नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो है और उनकी वीआईपी कंटेस्टेंट मिस पूजा परवरिश भट्ट एंड रेस्पेक्टेड महेश दल्ले पर। तो जब से बिग बॉस ने छवि सुधारो योजना चलाई है तो वो अपनी तरफ से एक न एक कंटेस्टेंट को हर सीजन में भेजते हैं। जैसे सीजन 16 में साजिद खान #मीटू को एंड ओटीटी सीजन 2 में मिस पूजा परवरिश भट्ट को। तो शुरू करते हैं मिस पूजा परवरिश भट्ट से। तो मेरी पनिशमेंट हुई, वो मेरे को उसके आप जाइए, मेरे से बात ना करिए। अगर आपको तमीज नहीं है तो मेरे से बात मैम, अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए। मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। परवरिश परवरिश परवरिश, कुछ भी बात हो, इसका एक फेवरेट शब्द है परवरिश। ये सबको सबकी परवरिश के बारे में बोलती है, जबकि इसकी खुद की परवरिश में इसने 18 साल की एज में ही अपने रेस्पेक्टेड फादर महेश दल्ले के साथ एक मैगजीन के लिए गोद में बैठ के लिप टू लिप किस कर लिया था, जो कि सिर्फ कुछ पैसे और थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए। तो परवरिश, सही तो परवरिश कहते हैं। कुछ भी हो, एटलीस्ट एक बात तो माननी पड़ेगी, पूजा भट्ट को एक्टिंग तो बहुत अच्छी आती है। मुंह में पूरे दिन निकोटीन रख के भैंस की तरह मुंह चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे। वैसे मिस पूजा परवरिश भट्ट ने अपने एक्टिंग करियर में कुछ खास नहीं उखाड़ा। इन्होंने टोटल 41 फिल्में की हैं, जिसमें 11 फ्लॉप और 10 डिजास्टर हैं। फिर भी ये बोलती है, मैं तो पूजा भट्ट हूँ, मैं तो महेश भट्ट की बेटी हूँ। आईना तोड़ने से शक्ल ठीक नहीं हो जाती और आवाज ऊंची करने से वजन नहीं आ जाता है। मेरी फितरत में है। मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। मैं है आप पूजा भट्ट को लोग जानते तो हैं, पर ना ही इनकी एक्टिंग की वजह से, ना ही डायरेक्शन की वजह से, बल्कि इनके रेस्पेक्टेड पिताजी महेश दल्ले की वजह से। रिलेशनशिप के मामले में तो इसने सलमान खान को भी पीछे छोड़ा है। इसकी लाइफ में 1 दर्जन से ज्यादा रिलेशनशिप रहे हैं और सबसे ज्यादा फेमस रिलेशनशिप इसका इसके बाप के साथ था। लेकिन इसकी परवरिश के बारे में कोई बात नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विक्टिम कार्ड भी खेलती है, ये एज कार्ड भी खेलती है। ये बिग बॉस की ऐसी वीआईपी कंटेस्टेंट है जिसके पास घर के अंदर फोन भी है, और अगर इनसे कोई भिड़ जाए या जवाब दे दे तो ये उसे घर से एलिमिनेट करा देती है। जैसे पुनीत सुपरस्टार से बहस हुई तो इसने उसे 1 दिन में बाहर करा दिया। फिर पलक बाहर हुई और फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी ने जवाब दिया तो उसे बाहर करा दिया। मतलब बिग बॉस इसके बाप का है। एक तरफ तो नेपो भट्ट बहुत ज्ञानी और समझदार बनती है, और दूसरी तरफ ये लोगों को बोलती है छोटे लोग, छोटी सोच और छोटे लोग, छोटी सोच। और अगर किसी ने इसे जवाब दे दिया तो फिर ये सलमान खान के सामने रो के दिखा देगी, तो वो खुद ही उस बंदे की क्लास लगा देगा। सैड लगता है कि कुछ अचीव किया ही नहीं है, इसलिए एक इनोसेंस है। क्योंकि ये तो वीआईपी कंटेस्टेंट है ना, मिस पूजा भट्ट, डॉटर ऑफ रेस्पेक्टेड महेश दल्ले। और ये बात माननी पड़ेगी, अगर इस सीजन में फुकरा इंसान नहीं आता तो पूजा भट्ट की वजह से लोग इस सीजन को भी बॉलीवुड की तरह बॉयकॉट करने वाले थे। तो अब बात आती है इनके परम पूजनीय पिताजी महेश दल्ले की, जो बहुत भोले भाले बड़े सज्जन आदमी हैं, बस थोड़े से ठरकी हैं, मतलब पूरे ठरकी हैं। तो लास्ट वीक बिग बॉस में फैमिली वीक था और सबके पेरेंट्स आए थे, और मिस पूजा परवरिश भट्ट की तरफ से आए थे उनके रेस्पेक्टेड पिताजी महेश दल्ले। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। कहने को तो ये फैमिली वीक था, पर महेश भट्ट को देख के तो ऐसा लग रहा था वो सिर्फ यहाँ पे चुम्मा लेने ही आया है। और सब चुपचाप चुम्मा दे भी रहे थे, इसी आस में क्या पता किसी मूवी में रोल ही मिल जाए। और जिस तरह की फिल्में बनाता है, जैसे जिस्म 2, अगर बेबिका को कास्ट करेगा तो उसकी तो कमर ही नहीं है, कमरा है। तो पिक्चर का नाम भी रखना पड़ेगा कमरा 2। घर में घुसते ही सबसे पहले महेश दल्ले ने आकांक्षा के चुम्मे का बदला ले लिया, और फिर मनीषा को बोलता है खामोशी में बात करेंगे, कुछ मत बोलो। नहीं नहीं, बिल्कुल मत बोलना। पीछे से पूजा भट्ट भी मनी मन कह रही होगी, ठरकी बुड्ढे यहाँ तो रुक जा। फिर ये एक कहानी सुनाता है, जब ये कहीं पीकर गिर गया था और ये कंधा ढूंढ रहा था अपना सर रखने के लिए। शायद ये बात जब की होगी जब इसे रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत का कंधा नहीं मिला होगा सर रखने के लिए। फिर ये मिलता है अविनाश से, और दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खो जाते हैं, और देखने से लग रहा था कि जेड और आकांक्षा के चुम्मे के बाद दूसरा किसी हाईलाइट इन्हीं का बनने वाला है। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब के मरी जाओ ना।
ये बुड्ढा इतना ठरकी है ना, कभी ये जिया की तरफ गंदे गंदे एक्सप्रेशन देगा, कभी ये बेबिका का हाथ रगड़ेगा, और तो और मनीषा को समझाने के नाम पे ये कोने में ले जाके ठरकी बातें करेगा, और बातें भी ऐसी जो सिर्फ यही कर सकता है। तो तुम्हारे अंदर वो बेसिक गुण तो है, चेहरे पे नमक है, देसी, एक तुम्हारे अंदर एक महक है तुम्हारे अंदर, राइट? मतलब नमक भी है, महक भी है, थोड़ी सी मिर्च और आलू और हो तो ये कचौड़ी बना के खा ले। मतलब ठरक की भी कोई सीमा होती है। तो फाइनली अब बात करते हैं टुनटुन मौसी की। ध्यान से देखो इसे। आपको इसमें, टुनटुन मौसी में और जोगिंदर की भैंस में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। ये चाहे तो किसी को कुछ भी बोल दे, ये चाहे लोगों को बदतमीज बोले, घमंडी बोले, थप्पड़ मारने के लिए बोले, बदतमीज है, उसको ज़बान पे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। मेरे को नहीं, कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई लेवल ही नहीं है। फॉलोअर्स लेकिन अगर कोई इसे और फलकनाज को कोई कुछ बोल दे तो ये वुमेन कार्ड खेलती है। तुम एक औरत को ऐसी कैसे बोल सकती हो? इसको देख के सबको एक ही मुहावरा याद आता है, गई भैंस पानी में। लेकिन सच बात तो यह है, ये मुहावरा इसके लिए नहीं बना, बल्कि ये पैदा इस मुहावरे के लिए हुई है। शो को देखेंगे लोग, बेबिका को ज्यादा याद करेंगे और अभिषेक को कम। अभिषेक को याद करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू बेबिका। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो मिस पूजा परवरिश भट्ट को लगता है लोग अभिषेक को बेबिका की वजह से याद करेंगे। जी बिल्कुल, लोग बेबिका को याद तो करेंगे, लेकिन बिग बॉस की वजह से नहीं, बल्कि जब वो छोटा भीम में टुनटुन मौसी को देखेंगे। और आजकल छोटा भीम भी कोई नहीं देखता है, तो मतलब बेबिका को कोई याद ही नहीं करेगा। एंड द लास्ट वन एंड ओनली फलकनाज। जी हाँ, ये वही फलकनाज है जिसका खुद का भाई तुनिशा शर्मा मर्डर केस में अरेस्ट हुआ था, लेकिन ये दूसरों के माँ बाप और उनकी परवरिश पे जाती है। इसे अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, लेकिन इनकी परवरिश के बारे में अगर किसी ने बात की तो ये वुमेन कार्ड खेलेंगी। एक बात तो माननी पड़ेगी, बेशक फलकनाज और अविनाश को कोई पहले जानता हो या ना जानता हो, लेकिन फुकरा इंसान और एलिसादा से लड़ाई के बाद लोग इन्हें गालियों में ही सही, लेकिन जानने तो लगे। अविनाश बेवकूफ का बच्चा बटन, 36 साल का बुढ़ा बटन, बाहर निकल के मुंह छुपाएगा बटन। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय। प्लीज सब सबर कराए, सर